सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाइट ऑयल के बारे में और क्या है व्हाइट ऑयल और ये कैसे काम करती हैं और किस तरीके से हमारे अगरबत्ती इंडस्ट्रीज़ में इसका यूजेस है। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, काफ़ी सारी वीडियोस हमारे चैनल के थ्रू आपको मिल ही रही होंगी, जिसमें काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिल रहे होंगे। मैंने परफ्यूम्स, रॉ अगरबत्ती या फिर अगरबत्ती बिजनेस से रिलेटेड काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस जिसके बारे में लगातार हम बात ही कर रहे हैं। और इसी के साथ एक जो जेन्युइन लोगों को ऑयल्स के बारे में जानना होता है, परफ्यूम के बारे में तो बात हम करते रहते हैं। आज के इस टॉपिक में हम जो है व्हाइट ऑयल के बारे में बात करेंगे और इसके यूजेस क्या क्या, किस तरीके से हम इसे यूज़ करते हैं। काफ़ी सारे लोग जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते होंगे उनके लिए भाई ये वीडियो काफ़ी अच्छा और ज़रूरतमंद हो सकता है। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अगरबत्ती बिजनेस से रिलेटेड ऐसे कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ चैनल आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए। सो फिर जो है आगे बढ़ते हैं हमने टॉपिक के ऊपर, और यहाँ पे हमने ऑयल्स वगैरह रखी हुई है। तो सबसे पहला जो जेन्युइन क्वेश्चन है कि आखिरकार ये व्हाइट ऑयल क्या है और ये क्या काम करती है हमारे अगरबत्ती के लिए, कितना सही है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम जो है इस कंटेनर से छोटे बीकर्स में ट्रांसफ़र कर लेते हैं हमारा ये ऑयल, और ये ऑयल के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पे भाई ये हमारा इतनी क्वांटिटी अभी फ़िलहाल के लिए काफ़ी है। सो फिर अभी आप देख पा रहे होंगे ये हमने ट्रांसफ़र कर ली है और कुछ इस तरीके से ये ऑयल आपको देखने को मिलेंगी। कलर्स की मैं बात करूं तो फुल्ली ट्रांसपेरेंट होती हैं, जिसकी वजह से हम वाइट ऑयल बोलते हैं। और जहां तक इस ऑयल का एक साइंटिफिक नेम मैं बोलना चाहूं, खनिज तेल के नाम से भी जाना जाता है। देखने में काफ़ी मतलब लाइट वेट होता है और इसकी थिकनेस वाली थोड़ी सी मोटी होती है। जैसे कि कुछ स्टिक्स में हम अगर ट्रायल करना चाहें तो ये हमारा हो गया ब्लैक अगरबत्ती। अब जहाँ तक आप देखोगे तो ये थोड़ा सा, आप जैसे डीपिंग का प्रोसेस किए होंगे तो आपको ज़रूर मालूम होगा कि ये थोड़ा सा चिपचिपा होता है, थोड़ा सा मोटा होता है। जैसे कि हमारा डीपी होता है, डीपी ऑयल के बारे में आप सब जानते होंगे। उसके ऑयल्स थोड़े से क्या होते हैं, थिकनेस में काफ़ी पतले होते हैं। लेकिन ये जब हम ऑयल यूज़ करते हैं तो हमारे हाथों में थोड़ा चिपचिपापन बना होता है, लगता है कि यार कुछ चिपका हुआ है। आप डीपिंग किए होंगे, आपको मालूम होगा। जिनको नहीं मालूम होगा वो ट्राई करके आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ऑयल देखने को मिलेंगी। नाम जैसे मैंने आपको बताया कि ये खनिज तेल के नाम से भी जाना जाता है, और इसके यूजेस जो है खाली अगरबत्ती में नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैं कहना चाहूँ तो फार्मा इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा मात्रा में मेडिसिन्स और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ होता है। इसी के साथ साथ जैसे मैं और कुछ चीज़ बताना चाहूँ तो यहाँ पे जो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स हैं, इसमें भी रियर केसेस में कहीं कहीं यूज़ किया जाता है, सब में नहीं। जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ रही है वहाँ इस वाइट ऑयल का यूज़ किया जाता है। तो हम बात करने वाले हैं अगरबत्ती के बारे में। बेसिकली अगरबत्ती में भी इसके काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली ये ऑयल है। कारण क्या है कि ये रेट में थोड़ा सस्ता आता है, और दूसरी चीज़ ये परफ्यूम अच्छे से घुलनशील होती हैं। सपोज़ हम किसी तरीके का कोई भी परफ्यूम डाल रहे हैं तो वो एक तरीके से सॉल्वेंट का काम करती हैं, जो कि मिलाने का काम करती हैं। और अगरबत्ती आप जानते होंगे कि आज के टाइम में कस्टमर्स को पूरा ऑयल लगा हुआ दिखना चाहिए, तो इसके वजह से सबसे ज़्यादा एक सस्ती कैटेगरी की अगरबत्ती बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और अभी के टाइम में मैं कहना चाहूँ तो वाइट ऑयल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है होने लग गया है। पहले क्या था कि डीपी ही ज़्यादातर चलती थी, और अभी के टाइम में जैसे लोगों की डिमांड्स हैं कि थोड़ी सी सस्ती रेंज में उन्हें अगरबत्ती चाहिए होता है। मीडियम रेंज का जो स्टिक्स बनाना है तो वो हमारा वाइट ऑयल में ही बन सकता है, अन्यथा डीपी ऑयल में तो पॉसिबल है ही नहीं। जैसे कि आप जानते होंगे रेट्स काफ़ी बढ़े हुए हैं ऑयल्स के, तो इसी के वजह से वाइट ऑयल का चलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है और हमारी अगरबत्ती इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। जहाँ तक इसकी क्वालिटी की मैं बात करूँ तो देखो भाई, जो जिस कैटेगरी में जिसके रेट्स हैं या फिर जो सस्ती प्रोडक्ट्स हैं, उनकी क्षमता उतनी है कि वो उतने समय तक वो चल पाएंगी। अधिकतर ये देखा गया है कि ये जो व्हाइट ऑयल में जो फ्रेगनेंस की लास्टिंग है, मतलब
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके जो स्टिक्स में अगर आप फुल डीपिंग करके काम कर रहे हैं तो जर्नली ये 3 महीने 4 महीने तक होल्ड हो जाती है, क्योंकि इसके ऑयल के जो ग्रेड्स हैं वो उस फ्रेगनेंस को लास्टिंग करने में सिर्फ उतना समय ही दे पाती है। और इसी के साथ अगर मैं आपको और कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करूं तो ये ऑयल जो कि आपको दिखाई दे रही होंगी ये बिल्कुल भी स्मेल लेस होती हैं, मतलब इसमें से ज़रा भी किसी भी तरीके का खाली ऑयल से स्मेल्स नहीं आएंगी। जैसे कि होता है ना, काफ़ी सारे जैसे ग्रेड ऑयल्स होते हैं, पेट्रोलियम ऑयल्स होते हैं, उसमें आपको खुशबू देखने को मिलेंगी, जैसे पेट्रोल, डीजल या फिर मिनरल ऑयल, बेस ग्रेड ऑयल, सब में अलग अलग तरीके का उसके फॉर्म्स होते हैं। लेकिन इस वाइट ऑयल में आपको ज़रा भी गंध देखने को नहीं मिलेगा, जिसके वजह से ये हमारे परफ्यूमरी के लिए यूज़ किया जाता है, नहीं हो पाता। और आजकल दुकानदार भी समझदार होते जा रहे हैं। अगर हम उनको अगरबत्ती दिखाने जाए तो वो बोलते हैं कि भाई ऑयल लगा हुआ है कि नहीं, मतलब सस्ती अगरबत्ती में भी उनकी ये डिमांड होती है कि ऑयल पूरा लगा हुआ है कि नहीं, आप जानते होंगे। तो इसके वजह से वाइट ऑयल का काफ़ी ज़्यादा जो है इस्तेमाल होता है। और ये मैं प्रीफर करना चाहूँ एक और क्वेश्चंस कि हम इसे यूज़ करें या फिर नहीं करें। देखो, जिस तरीके से मार्केट में डिमांड है या फिर लोगों को सस्ती अगरबत्ती चाहिए तो वो डीपी ऑयल से तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमें ये वाइट ऑयल का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ सस्ती अगरबत्तियां जो छोटे पैकिंग में बिकती हैं या फिर जो लूजेस अगरबत्ती जिसे हम बोलते हैं ना, बड़ी पैकिंगों में जो बिकती हैं, उसके लिए मैं इसे सजेस्ट करूंगा। बाकी अगर आप अच्छी क्वालिटीज़ में अगर जाना चाह रहे हैं तो मैं डीपी प्रीफर करूंगा, डीपी ऑयल आप इस्तेमाल करें। बाकी हमारे लूज़ अगरबत्ती, मीडियम सेगमेंट या कम रेंज की अगरबत्ती के लिए ये परफेक्ट है, इसे हम यूज़ कर सकते हैं। और यही था ऑयल के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। और आगे आने वाले वीडियो में हम डीपी ऑयल के बारे में जानेंगे और उसके साथ साथ दोनों का डिफरेंस भी हम जानेंगे। अभी तो फिलहाल इस वीडियो में हमने वाइट ऑयल के बारे में ही बात किया है। मिलते हैं आने वाले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।